विक्रमादित्य और लखा तैली की कथा। राजा विक्रमादित्य की प्रसिद्धि उनके पराक्रम, न्यायप्रियता और धैर्य के लिए जानी जाती है। लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें अपनी ही प्रजा के बीच साधारण व्यक्ति की तरह कठिन जीवन बिताना पड़ा। शनिदेव का न्याय। एक बार शनिदेव और मां लक्ष्मी के बीच यह विवाद हो गया कि दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने न्यायपूर्वक कहा, इसका उत्तर समय देगा। शनिदेव राजा की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने विक्रमादित्य पर अपनी साढ़े साती का प्रभाव डालने का निश्चय किया। विक्रमादित्य की कठिन परीक्षा शनिदेव ने घोड़े का रूप धारण किया और राजा विक्रमादित्य को जंगल में छोड़ दिया। वहां विक्रमादित्य भोजन और पानी के बिना भटकते रहे। चलते चलते वे एक दूसरे राज्य पहुंचे। अपनी पहचान छिपाकर उन्होंने महल में नौकर का काम करना शुरू कर दिया। एक दिन रानी का बेश की मोती का हार चोरी हो गया। इस चोरी का झूठा आरोप विक्रमादित्य पर लगाया। राजा ने बिना जांच पड़ताल के विक्रमादित्य को दोषी ठहराया। विक्रमादित्य के हाथ और पैर काटकर उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। लखा तैली का सहारा जंगल में विक्रमादित्य बेहोश पड़े थे। उसी समय लखा तैली नाम की एक महिला अपने ससुराल चंपावती नगरी जा रही थी। लखा तैली ने विक्रमादित्य को देखा और उनकी दयनीय हालत पर गर्वित हो गई। लखा तैली ने उन्हें उठाकर अपने ससुराल ले आई। वहां उन्होंने विक्रमादित्य की सेवा की। विक्रमादित्य को उन्होंने तेल निकालने की घानी पर काम पर लगाया। विक्रमादित्य ने बिना किसी शिकायत के कठिन परिश्रम किया और लखा तैली की सहायता से अपने जीवन की इस कठिन घड़ी को सहन किया। शनिदेव का प्रकट होना। साढ़े साती का समय समाप्त होते ही शनिदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य और न्यायप्रियता की थी। तुमने इसे सफलतापूर्वक पार किया। शनिदेव ने विक्रमादित्य के कटे हुए हाथ और पैर वापस जोड़ दिए। चंपावती नगरी और शनिदेव की कृपा, जिस स्थान पर विक्रमादित्य ने लखा तैली की सहायता से कठिनाइयां सहन की थीं, वह चंपावती नगरी कहलाया। यह स्थान आज का बीच शहर है। यहां शनिदेव की कृपा का प्रतीक शनि प्रकट दिवस मनाया जाता है। विक्रम संवत का आरंभ। विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे और पुनः अपनी प्रजा के प्रिय राजा बने। उनकी न्यायप्रियता, धैर्य और पराक्रम को याद करते हुए उनके नाम पर विक्रम संवत का आरंभ हुआ। शिक्षा ये कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। ईश्वर हमेशा सत्य और परिश्रम करने वालों का साथ देते हैं। लखा तैली जैसे निस्वार्थ सेवा भाव रखने वाले लोग समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। लक्का तेलिन की समाधि, चंपावती नगरी, भीड़ और शनि महाराज का दर्शन।